आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि गुरु के ब्रह्म ज्ञान से किस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से। इस कहानी का शीर्षक है बया पक्षी का प्रकाशमय घर। बया पक्षी बुनकर पक्षी भी है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसकी एक गजब खासियत है। जो पक्षी है वो अपने घोंसले को कुछ इस प्रकार से बनाती है कि वो अपना घोंसला प्रकाश में ही रखना चाहती है। वो अपने घोंसले के अंदर एक गीली मिट्टी का प्रयोग करके उसको तैयार करती है। तत्पश्चात उसमें एक जुगनुओं को लाके वो चिपकाती है, जिससे कि उसे लगता है कि मैं अंधेरे में ना रह के मुझे प्रकाश में रहना है। तो वो अपने घोंसले को भी इस प्रकार से बनाती है कि वो प्रकाश में ही रहे, क्योंकि उसको अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अंधेरे में रहना ही नहीं चाहती है। उसको हर जगह प्रकाश ही चाहिए और कुछ नहीं। एक पक्षी होके वो अपने जीवन में प्रकाश चाहती है, लेकिन हम मानव होकर भी अपने जीवन को अंधकार में ही व्यतीत करते हैं। मनुष्य होने के बावजूद तो हमें और इस चीज पर अपने आप को दृढ़ रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में प्रकाशमय होना है, ना कि अंधकार में जीवन को व्यतीत कर देना है, ना कि अंधकार में रहकर अपने जीवन का यूं ही समय व्यर्थ करना ही है। बया पक्षी एक ऐसी है जो अपने जीवन को प्रकाश में रखना चाहती है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने जीवन को अंधकार में ही रखना चाहती है। किस प्रकार से अंधकार में? संसार के इतने सारे रिश्ते नाते हैं, उसमें उलझ के अपने आप को अंधकार में रखना चाहती है। बया पक्षी तो अपने रहने के लिए वो प्रकाश में रखना चाहती है, लेकिन हम लोग तो अपने आंतरिक जगत को ही नहीं प्रकाश बना पा रहे हैं। और ये प्रकाश में केवल हम गुरु के सानिध्य में ही जाके कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर हमें प्रकाशमय कर सकता है। उनके सानिध्य में जाकर ही हम अपने आप को स्वयं को प्रकाश की ओर बढ़ा सकते हैं। तो गुरु के सानिध्य में तभी हो पाएगा जब हम उस प्रकाश की प्रकाष्ठा को जानना चाहे या उस प्रकाश की प्रकाष्ठा के लिए पागल रहें। जब गुरु उस ब्रह्म ज्ञान से हमें उस प्रकाश की ओर लेके जाता है, तो हमारा जीवन पूरा का पूरा जीवन हमारा प्रकाश में ही रहता है। शास्त्रों में भी कहते हैं और कई महापुरुष भी कहते हैं कि एक मानव का जीवन प्रकाश में ही रहना चाहिए, ना कि अंधकार में। अंधकार में रह के वो अपने जीवन को, उनके जीवन में उथल पुथल आ जाती है जब वो अंधकार में रहता है। लेकिन वही मनुष्य जब प्रकाश की ओर बढ़ता है या प्रकाश की ओर जाता है, तो उसका जीवन एक उस जो बया पक्षी है उसकी तरह हो जाता है। जब मनुष्य उस प्रकाश की ओर बढ़ता है तो उसका जीवन इस राह पे जाती है, इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वो चारों तरफ प्रकाश ही फैलाता है। और ये प्रकाश की बेला वो वही फैला सकता है जो एक शिष्य हो। शिष्य जब शिष्य उस प्रकाश को लेता है तो वो प्रत्येक शिष्य को यही बताता है कि इस प्रकाश की उस प्रकाष्ठा को बताता है, जिससे कि प्रत्येक समाज का वर्ग उस प्रकाश को लेते हुए पूरे समाज को उस सच्चाई की ओर लेके जाए। जब इस ब्रह्म ज्ञान में जब शिष्य उतरता है, और गुरु भी उस ब्रह्म ज्ञान को उस शिष्य को तभी देता है जब उसके अंदर वो लगन हो, जो वो उसके लिए प्रेम हो। जब तक
मनुष्य में प्रेम नहीं है, तब तक उससे वो बिछड़ा रहेगा। जब उसके अंदर वो प्रेम होगा अपने गुरु के प्रति, अपने ब्रह्म ज्ञान के प्रति, तभी वो उस प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। जीवन में गुरु का होना ही सबसे जीवन में गुरु का होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो हमारे जीवन भी मूर्ख प्राणी की तरह बीतेगा। जब गुरु का सानिध्य होता है, जब गुरु का आशीर्वाद हमारे सम, हमारे हमारे ऊपर होती है, तब जाके हम उस उस परम प्रकाष्ठा की ओर बढ़ सकते हैं।